जैसे कि आपको पता होगा ये एशिया की सबसे डरावनी जगह है और इसका नाम है भानगढ़ का किला। भानगढ़ किले का रास्ता जिसे भी नहीं पता वो मेरी इस वीडियो को देखकर भानगढ़ किले तक आसानी से पहुंच सकता है। नटनी का बारा आप सब जानते हैं। नटनी का बारा से आपको चलना है बिल्कुल सीधा इसी रोड पर। थोड़ी आगे जाने के बाद आपको अगला स्टॉपेज दिखेगा कुशालगढ़ का तिराया, जिससे कि आपको फिर स्ट्रेट चलना है। स्ट्रेट चलने के बाद आपको अगला स्टॉपेज दिखेगा हमारा भर्तरी धाम। भर्तरी धाम से भी आपको फिर स्ट्रेट चलना है। फिर आपको दिखेगा एक सरिस्का का बोर्ड जिसपे लिखा होगा सरिस्का रिजर्व, मतलब कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। थाना गाजी से आपको दो रोड देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको चलना है लेफ्ट साइड वाले रोड पे। ये है अजबगढ़। अब मैं जाने वाला हूँ इसी रोड पे आगे और भानगढ़ इसके बाद आने वाला है। तो ये अजबगढ़ का किला है जो आप देख सकते हो। और अब हम चलते हैं भानगढ़ की तरफ इसी रास्ते पे। आज मैं आया हूँ एशिया की सबसे डरावनी जगह पर जिसको जाना जाता है भानगढ़ के किले के नाम से। और मैं मेरे साथ लाया हूँ ये मशीन जो कि काम आती है स्पिरिट को डिटेक्ट करने के लिए। ये किला जो मशहूर है वो एक तांत्रिक के कारण है जिसके वजह से ये पूरा तबाह हो गया था। और आज हम उस तांत्रिक की कुटिया में भी जाने वाले हैं और वो भी हम इस मशीन के साथ। और मैं आ चुका हूँ भाई किले के एंट्रेंस पर और ये है मेन गेट और मेरे पास मशीन है जिसे मैं भी थोड़ा अंदर चालू करने वाला हूँ। और गेट पे ही आपको दिखेगा एक हनुमान जी का मंदिर। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं और टिकट चेक करा कर और करते हैं इस किले को पूरा एक्सप्लोर। और आज दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। एंट्रेंस पर ही आपको देखने को मिलेगा भाई भानगढ़ किले का एक मैप जो कि आपको सब कुछ दिखा देगा कि कहाँ पे मंदिर है और कहाँ पे भाई ये पूरा। और आपको भी आगे दुकान देखने को मिलेंगी, मतलब पूरा का पूरा बाजार है जो तवा है। और गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर, बहुत सारे मंदिर है। और राजमहल सबसे लास्ट में है जिसे एक भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हम जाने वाले हैं तांत्रिक की कुटिया पर भी। चलो सबसे पहले इसी को चेक किया जाए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं जा रहा, सब जा रहे हैं भानगढ़ किले की तरफ। और अभी मैं जाने वाला हूँ इस जगह की तरफ जो कि बिल्कुल खाली पड़ी है। 2 मंजिला इमारत है, हवेली है। और इसके अंदर क्या होता था, क्या चीज़ें रखी जाती थी और कैसी दुकानें कैसा करे जब कुछ सब कुछ मतलब बाजार का ये भी एक हिस्सा हुआ करता था। और अभी हम जाने वाले हैं इसके अंदर। भाई वो रही वो कुटिया जिसके वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया था और इसे ही बोलते हैं तांत्रिक की कुटिया। तो जिस पल का इंतजार था अब वो पल आ चुका है। मैं भी इस हवेली के अंदर जाने वाला हूँ। अंधेर हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, फ्लैश लाइट चला के देखो। तो भाई एक ही लाइट आ रही है यहाँ पर। और अभी चलते हैं इसकी सेकंड मंजिल पर जहाँ पर मुझे चमगादड़ और कबूतर दिख रहे हैं। चलो आ जाओ। भाई देखो कितना डरावना किला है। भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं, छोटे छोटे कमरे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस साइज का कमरा है। यहाँ पर आले हैं छोटे छोटे। हमारे को यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला लेकिन थोड़ी जगह डरावनी सी लग रही थी और यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आया है। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये भानगढ़ का कभी आलीशान बाजार हुआ करता था जो आज के समय में एक खंडर बन के रह गया है। और ये भाई सभी दुकानें एक साइज की और एक ही स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। माना जाता है कि ये बाजार भी भानगढ़ किले के साथ एक रात में तबाह हो गया था। और यहाँ के लोगों का कहना है कि दिन में तो आपको एक नॉर्मल बाजार लगता है लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात में ये बाजार अपनी पुरानी खूबसूरती को भी वापस लौटाता है। कहने का मतलब ये है कि रात में यहाँ पे अभी भी आवाजें आती हैं। ये है भाई भानगढ़ का किला और इसके जस्ट पास ये है वॉच टावर, पहरा देने वाली मीनार। और भाई ये देख सकते हो आप, ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, यहाँ पर पहरा देता था सिपाही और इसको वॉच टावर बोलते हैं जो नज़र रखता है भाई किले पर। और अब हम एंटर करने वाले भानगढ़ के इस खूबसूरत किले में जिसको लोग डरावना किला भी बोलते हैं। ये नहीं पता क्यों डरावना किला बोलते हैं क्योंकि भाई मेरी मशीन में अब तक एक ही सिग्नल आ रहा है। तांत्रिक की कुटिया।
तांत्रिक ने राजा को बोला था कि अगर राजा महाराजा उसकी कुटिया से ऊपर किला बनाएंगे, मतलब अगर किले की छाया उसकी कुटिया पर पड़ी तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन राजा ने तो उनकी बात मान ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने भाई जब ये कोशिश करी कि वो किले को थोड़ा ऊपर उठाएगी तो उसे श्राप दिया, तो भाई जिसके कारण ये पूरा किला तबाह हो गया। ये इसकी थी एक कहानी, और जो दूसरी कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं इस किले के अंदर। भाई मैंने तो सोचा कि मशीन भाई ये ब्लिंक भी करेगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नॉर्मल है भाई। इससे ज़्यादा ब्लिंक तो हमारे शमशान घाट में कर रही थी, और इसको एशिया की सबसे डरावनी जगह बोला जाता है भाई। अभी तक तो मेरे इसमें तो कोई स्पिरिट नहीं है, ये क्या पता है ये मशीन भी ख़राब हो, ऐसे भी हो सकता है। और अभी हम चलते हैं थोड़ा और ऊपर, क्योंकि अभी मेन किला नहीं आया है। किला बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है भाई। ऊपर से आपको दिखाऊँगा, बिल्कुल तबाह किला है। उसके अंदर मेन चेक होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 से 3 कमरे ऐसे बंद है जो बंद रहते हैं, जिसके अंदर मतलब मंदिर वंदिर भी बना रखा है लोगों ने, तस्वीरें लगा रखी है। मेन मकसद तो उसके अंदर है मेरा इस मशीन को चेक करने का। तो चलो चलते हैं ऊपर और लेके चलते हैं इस मशीन में। जैसे सिग्नल आएंगे वहीं से वापस लौट चलेंगे भाई। अब बस मशीन का असली काम शुरू होगा भाई। मैं हूँ किले के अंदर, यहाँ से मैं आया था किले के अंदर, ये गेट है और इसके सामने आपको देखने को मिलेगा भाई सबसे डरावना किला। हाँ भाई, इसी को बोलते हैं भाई एशिया की सबसे डरावनी जगह, जो दिखने में कुछ ऐसी है। मैं जाने वाला हूँ इसके टॉप पर। देखो भाई कैसे, मतलब ये जेल टाइप में लग रहा है यहाँ से। तो भाई मशीन को चालू रखते हैं और अब हम जाते हैं भाई इनके अंदर भाई स्मेल, भाई बहुत बुरी स्मेल आ रही है। ऐसी स्मेल आ रही है बिल्कुल जैसे बिल्कुल टॉयलेट की स्मेल हो ना, बिल्कुल टॉयलेट की स्मेल आ रही है। यहाँ पर भाई एक झंडा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है मुझे। तो भाई यहाँ पर बदबूदार जगह में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मशीन में अभी भी एक सिग्नल आ रहा है, तो चलो चलते हैं किले की और ऊपर की तरफ। लो भाई देख लो तांत्रिक की कुटिया के कितने करीब है, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है भाई। ये है देखो भाई कुछ भानगढ़ का किला। अब मुझे पता है आपको किला तो दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई ये जो जगह है पूरी तबाह हो चुकी थी एक शराब के कारण और एक काले जादू के कारण। तो यहाँ पे सब कुछ टूटा हुआ है, जैसे कि भाई ये पिलर हुआ करता होगा जो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही बचा है। और अभी जो मैं आपको इससे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, वो जो यहाँ पे बदबू आ रही थी भाई, वो एक जेल थी। और जेल में समझ रहे हो आपकी जेल कैदियों के लिए होती है, तो इतनी बुरी स्मेल आ रही थी भाइयों पे बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने ज़माने की। मतलब मान लो भाई किले की जो टूटा फूटा जो ऐसी दीवार बची थी, आधा टूटा, मतलब एक किला ऐसा टूटा हुआ है जैसे कोई किसी ने आधा उड़ा दिया उसको भाई बीच में। किला ख़त्म हो जाता है भाई, यहाँ तक किला है और उसके बाद किला टूटा हुआ है। और मेरे जस्ट सामने देखो वो रही तांत्रिक की कुटिया। और भाई ये मैंने मशीन चालू कर रखी है, लेकिन इसमें एक के अलावा दूसरी लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई या तो ये किला डरावना नहीं है या फिर ये मशीन ख़राब है। लेकिन भाई इस मशीन में तो अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है। और इससे जब पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी सिग्नल आ रहे थे, 3-4 तक सिग्नल आए हैं। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि भाई ये जगह कोई डरावनी नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये मशीन लेकर आते हैं और 5-5 बार ब्लिंक हो जाती है, वो सब फेक है, फेक अफवाह है। तो इसलिए विश्वास ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़े एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।